हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जीवन के 3 पड़ाव में से एक पड़ाव का। पहला पड़ाव होता है माता-पिता, दूसरा पड़ाव होता है गुरु और तीसरा पड़ाव होता है हमारे आराध्य देव, हमारे भगवान जिसे हम मानते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम आ चुके हैं एक आश्रम में, यानी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में जहाँ पे हमें गुरु का ज्ञान मिलता है। तो चूँकि हम आश्रम में आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ गुरु भी 2 तरह के होते हैं। जो एक गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं और दूसरे गुरु हैं वो हमें संस्कार देते हैं। तो चूँकि हम आश्रम में आए हुए हैं, तो आश्रम वाले गुरु हमें क्या देते हैं? संस्कार देते हैं। क्योंकि संस्कार कहाँ से होता है? हमारे धर्म से होता है, हमारे ये धार्मिक गुरु होते हैं जो हमें संस्कार देते हैं। यूँ तो बचपन से बच्चा पैदा होते ही हमें माता-पिता से संस्कार मिलने लगते हैं, लेकिन वो संस्कार का जो आधार होता है वो धर्म ही होता है। क्योंकि धर्म में जो अच्छाइयाँ होती, जो अच्छी बातें होती हैं, वो हमारे माता-पिता पहले से सीखे हुए होते हैं और उन्हीं संस्कारों को हमें देते हैं। तो हम आ चुके हैं ऐसे ही एक गुरु के आश्रम में, जो बहुत फेमस आश्रम है, श्री परमहंस आश्रम है, जो गुरु हमें संस्कार देते हैं, यानी अपने आराध्य से नज़दीक जाने के लिए देते हैं, हमें एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बताते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम परमहंस आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए हम इसके मुख्य एंट्रेंस पे हैं, यानी मुख्य द्वार पे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें देखिए मिलेगी, अपने आराध्य देव की स्तुति करने का आपको ज़रिया मिलेगा और गुरु से मिलने का भी ज़रिया मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये धर्म का एक चक्र बनाया गया है। जिस तरह पृथ्वी गोल है, तो धर्म का एक निशान बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो आराध्य देव हैं और गुरु हैं, तो धर्म तो होगा ही होगा। ये तो निश्चित ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का जो विकास होता है ना, वो धर्म से ही होता है, क्योंकि संस्कार हमें धर्म से ही मिलते हैं। तो ऐसे ही हमें संस्कार सिखाने वाले, हमें धर्म को बताने वाले हमारे जो हाँ और आपके जो गुरु हैं, गुरु परमहंस जी हैं, आप देख रहे हैं क्या वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तों को हमेशा से मिलता रहा है, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप उनका देख रहे हैं किस तरह ये उनकी चित्र प्रतिमा कह सकते हैं आप, जो मुख्य द्वार पे लगाया गया है। और यहाँ आप सामने देखिए जीवन के वो 4 स्टेज दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, हम आपको बाकायदे दिखाएँगे अच्छे से अभी। ये देखिए, ये जीवन का पहला स्टेप है बचपन। जब हम छोटे होते हैं तो जीवन का पहला स्टेप है बचपन, जिसे माता-पिता सँवारते हैं। दूसरा युवावस्था है, आप देख रहे हैं, युवावस्था को हमारे शिक्षक सँभालते हैं, हमारे गुरु सँभालते हैं, चाहे वो शिक्षा देने वाले गुरु हों या संस्कार देने वाले हों। तीसरा जो है वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में हम उन चीज़ों का निर्माण करते हैं जो हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें। और जो चौथा है मोक्ष है। आप देख रहे हैं भगवान शंकर की प्रतिमा ऊपर बनाई गई है। यानी आप जिस भी आराध्य को मानते हो उस आराध्य का है, यही नहीं कि भगवान शंकर की है। मोक्ष आप प्राप्त करते हैं अपने प्रभु, अपने आराध्य को प्राप्त करके। तो देख ही रहे हैं कि एंट्रेंस है, काफ़ी खूबसूरत है। आप समझ सकते हैं कि जब एंट्रेंस इतना खूबसूरत होगा कि आगे का भी दृश्य, यानी पूरा आश्रम ही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप कभी विज़िट कीजिए इस आश्रम में, बहुत खूबसूरत आश्रम है, एकांत में है, पहाड़ियों के बीचों में है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। चूँकि विंध्याचल के क्षेत्र में हम रहते हैं, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है और वहीं पे ये आश्रम खूबसूरत बनाया गया है। आप देख रहे हैं, हमने कहा ना कि इष्ट देवताओं की जो तस्वीरें हैं, उसके बाद देखिए एक शेषनाग की भी बनाई गई है। पृथ्वी को जो अपने मान्यता के हिसाब से पृथ्वी जो अपने फन पे धारण किए हुए हैं, तो उनकी भी दोनों तरफ देखिए शेषनाग की ये तस्वीरें बनाई गई हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे आराध्य हैं, यानी हमें सृष्टि के जो भी निर्माण करता हो, सृजन करता हो या पालन करता हो, ये सारों का सभी का मतलब यहाँ पे आपको एक जुड़ता मिलेगी। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता या परमार्थ गीता के जो शब्द हैं, श्लोक हैं, यहाँ पे छोटे-छोटे दीवारों पे आपको मिलेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं ये राइनो का चित्र है, सबसे शक्तिशाली होता है राइनो, इसलिए छोटे से पार्क में बनाया गया है, क्योंकि गुरु भी सबसे शक्तिशाली होता है आपको भगवान से मिलने का, आपको संस्कार देने का और आपको अच्छा इंसान बनाने का, उसमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं सिंह, सिंह क्या होता है? अकेला होता है, कभी झुंड में नहीं होता, सबसे ताकतवर होता है। तो एक व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, गुरु भी ऐसे ही अकेला होता है, उस झुंड में नहीं होता है। झुंड में बच्चे होते हैं, लेकिन शिक्षा क्या गुरु अकेले देता है, तो ताकतवर है। तो उसकी प्रतिमा बनाई गई। साथ में हमने कहा ना कि इसकी दीवारों पे
अलग अलग इस श्लोक की लाइनें ये लिखी गई होती हैं, गुरु के परमार्थ को बताती हैं, गुरु के महत्व को बताती हैं, या संस्कारों को बताती हैं, या धर्म को बताती हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। ये खूबसूरत सा पार्क है, ये मेन एंट्रेंस पे ही आपको पार्क मिलेगा। तो स्थान बहुत खूबसूरत है, दिव्य है और एकांत में है। तो चूँकि जब भी आप आएँगे अशांत मन वाले, तो समझ लीजिए कि यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको शांति मिलना ही मिलना है 100%। इतना खूबसूरत जगह है। धीरे-धीरे करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं पूरे आश्रम का। अभी आप ये देख रहे हैं, ये छोटा-सा पार्क जिसे हम हिंदी में बगिया कह सकते हैं। कुछ आश्रम की एक बगिया है, जिसे सँवारने की कोशिश हम भक्तों ने ही की है। गुरु की तो बस वो कहते हैं कि आदेश है, सोच है, बाकी सँवारने का काम हम भक्ति करते हैं। आप देख रहे हैं बाकायदे पशु-पक्षी के साथ जो श्लोक लिखे गए, स्लोगन लिखे गए हैं, वो यथार्थ करते हैं हमारे जीवन को। तो गुरु की महत्ता भी है, हर चीज़ है, आप बाकायदे देख ही रहे हैं। आशीर्वाद उनका है, संस्कार हैं हमारे, ये उनका प्रेम है जो हमें मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर। आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का स्टैंड है, क्योंकि आज के ज़माने में पैदल की कल्पना तो की नहीं जा सकती और यहाँ की सेवाएँ भी फ्री दी जा रही है। जबकि अक्सर करके मंदिरों में या कहीं भी आप जाएँगे तो सारी पेड सर्विसें मिलेंगी, लेकिन चूँकि ये गुरु का आश्रम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको फ्री ही मिलेंगी। और चाहे वो लंगर चल रहा हो प्रसाद के रूप में, पानी के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, ये सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम जैसे-जैसे नज़दीक जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस है, तकरीबन हम समझते हैं कि आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो मुख्य आश्रम और मुख्य एंट्रेंस से दूरी है। आप यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ पे जीवन के यथार्थ को, पृथ्वी के यथार्थ को दर्शाया गया है। किस तरह से भगवान शंकर हैं, ओम की शब्दावली के साथ, और जैसे पृथ्वी होती है, उसी तरह की एक आहुति के आकार का, ये कलश के आकार का ये बनाया गया है कि हम किस तरह अपनी बुराइयों की आहुति यहाँ देंगे और अच्छाइयाँ सीख करके अपने जीवन को यथार्थ में बदल देंगे, सत्यवादी बन जाएंगे और लोगों के कल्याणकारी अपने आप को बनाएंगे और अपने विचार को सद्विचार में तब्दील कर देंगे। तो गुरु की ऐसी महत्ता है। तो आप देख रहे हैं ये चौराहा है, और चौराहा नहीं होता, ये ज़िंदगी के वो पड़ाव होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारी ज़िंदगी में चौराहे बहुत पड़ते हैं, चाहे सड़कों के हो, तो चौराहे क्या हमें बताते हैं? चौराहे में बताते हैं कि हम ज़िंदगी के उस सेंटर पॉइंट पे हैं, जहाँ पे हमें जाने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन जाना हमें कहाँ होता है? हमें जाना होता है जो हमारी डेस्टिनी होती है, जो हमारी मंज़िल होती है, हमें भटकना नहीं है। तो ऐसे ही चौराहे होते हैं, तो ज़िंदगी का भी एक चौराहा है। तो जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी मंज़िल है, वहाँ जाना है। अब आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके हम आश्रम के नज़दीक आ चुके हैं। अब ये अंदर जाने का दोस्तों, ये देखिए, ये मुख्य द्वार कह सकते हैं। चूँकि मेन स्टेज तो आगे था, लेकिन अब आश्रम में जाने का ये मुख्य द्वार है। यहाँ देखिए गुरु की तस्वीर लगाई गई है। जी, यथार्थ गीता की जितनी भी शब्दावलियाँ यहाँ आपको मिलेंगी दीवारों पे, स्लोगन के रूप में, श्लोक के रूप में, वो सब यथार्थ गीता है। तो आश्रम ऐसा होता है, क्योंकि आश्रम तो हमारे देश में बहुत सारे हैं और बहुत अजीब-अजीब तरह के आश्रम हैं। और आप ये देखें, ये प्रवचन हॉल है। यहाँ पे जब गुरु जी प्रवचन देते हैं, तो चूँकि अभी बंद है इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब प्रवचन का समय होता है तो यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। और ये प्रवचन हॉल आप देख रहे हैं, जहाँ पे उनके अमृत वाणी आप कह सकते हैं मिलती है। ये देखते जब गुरु पूर्णिमा या तमाम जब भक्तों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उनके देखिए ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। या पुरुष के लिए प्रसाधन, महिला के लिए प्रसाधन, नहाने धोने की सारी सुविधाएं, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। आप देखिए, हम ये देखिए कि भोजनालय में आ चुके हैं। यहाँ पे देख बच्चे स्कूल के विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आए हुए हैं। वो भी जो टीचर्स, हमारे जो शिक्षक है, जो हमें ज्ञान देने वाले शिक्षक साथ में लाए हुए, ये बताने के लिए कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, संस्कार देने वाले एक और गुरु है। तो हमने कहा कि ये देखिए भोजनालय है। यहाँ पर जब प्रसाद का वितरण होता है, जिसे आप लंगर कहते हैं, तो जब ये लंगर चलता है तो यहाँ पर बैठ कर के भक्त लोग खाते हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि ये वो रसोई है, जहाँ पे हमें, हमारे लिए, आपके लिए प्रसाद ये तैयार की जाती है। आपको अंदर नहीं लगे दोस्तों, अंदर फ़ोटो खींचने की मनाही है, इसलिए अंदर का दृश्य हम नहीं दे पा रहे हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। करना आपको है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।